कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है विच इज अ नेशनल पार्टी, इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, it has got a cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है, it is the only political party. आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसी होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो फॉर मेंबरशिप? दिस टेल्स वॉल्यूम्स अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द मेंबरशिप। हमारे यहां मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है। हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है। हम कहते हैं हमारे पास 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी। अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी। इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे। एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा। इलेक्शन होने के पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहां किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। व्हेन आई से इट इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैन कर दो आफ्टर 1947, दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम सो वी शुड डिसबैन कांग्रेस पार्टी। नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए। कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए। हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, स्पोक्समैन बन गए हैं। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है
जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 and in 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah, we could see in the parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए। तो जो आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने 53 में कहा, हमने 2019 में कवर किया, उसको पूरा किया, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलॉजी में। अगर हमसे पूछते थे लोग तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साइलोज में बटे हुए हो। हम समग्रता में सोचते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंत्योदय के नाम पर उसको इम्प्लीमेंट किया। और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंत्योदय का भी अंत जो था उसको ढूंढा गया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। और हम लोगों ने लास्ट मैन एंड लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर हमने विश्वास किया, इसको हम लेकर के आगे चले और इसलिए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। ये ट्रिपल तलाक समाप्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बिल ला करके संविधान के धाराओं को बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहता था ट्रिपल तलाक समाप्त करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं देख रहा हूं बहुत यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे यंग टैलेंट बैठा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब इस्लामिक देश हैं। लेकिन हमारे भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर ट्रिपल तलाक चल रहा था और मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा था। उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह हमारा आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। हमने 1987-88 शायद भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर ट्रिपल तलाक चल रहा था और मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा था। उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह हमारा आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। हमने 1987-88 शायद पालमपुर का रेजोल्यूशन 1989 हमने कहा हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारे साथी पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। मैंने कहा तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। जिस बात को हम लोगों ने कहा वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, और उसको आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने प्रूव करके उसको हम आगे बढ़े। अगर हमने बात इस दृष्टि से की कि हर एक को साथ लेकर के चलना है तो हमारी स्टेट्स आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर हुई हैं।
समाज को एक करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।